नॉर्मल फ्लो की बात करें, जैसे कि नॉर्मली लोग अभी तक काम करते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, एक इंटरफेस है। एक इंटरफेस है आई एक इंटरफेस है जिसके पास एक क्या है, मेथड है। ठीक है, वर्ड M1 मेथड। void M1 मेथड। इस M1 मेथड का काम क्या है, सिंपल एक मैसेज देंगे, आप डिस्प्ले करो। इसकी लॉजिक हम लिखने जा रहे हैं, क्लास क्लास ये है आई एम, इसकी इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, आई एम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आई। ठीक है, क्या इम्प्लीमेंटेशन, @ ओवरराइड। किसको ओवरराइड करो, void M1। ये रिटर्न कर, ये प्रिंट करता है SOP सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपने एक क्लास बनाया, क्लास टेस्ट मेन TM, टेस्ट मेन। मेन मेथड, मेन मेथड में अपने क्या किया, आई एम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन आई एम इक्वल टू न्यू आई एम। सर वॉइस ब्रेक हो रही है सर। वॉइस ब्रेक हो रही है, किसको किसको हो रही है, सभी को हो रही है। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो, वॉइस ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है, अच्छा ठीक है, 1 मिनट रिज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पास क्या सीन है कि एक हमारे पास टेस्ट मेन क्लास है, जिसमें क्या हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, किसका, आई एम के पास क्या है, एक इंटरफेस है जिसने प्रोवाइड किया एक M1 मेथड, ओवरराइड किया क्या, M1 मेथड। और ये प्रिंट करता है एक मैसेज, गुड मॉर्निंग। ठीक, आपको ये गुड मॉर्निंग मैसेज प्रिंट करना है तो आई एम इम्प्लीमेंटेशन मैंडेटरी है ना इसका, आई इंटरफेस का। यस, तो कौन सा मेथड इसको प्रोवाइड किया जाएगा, आई एम को, आई एम डॉट, कौन सा मेथड है इसके पास, M1। सर स्क्रीन नहीं शेयर की थी। अच्छा, स्क्रीन विजिबल नहीं है। हाँ सर। हाँ सर नहीं है विजिबल। ठीक है, देखते हैं क्या। हाँ, ये समझ में आया यहाँ तक, सिंपल है। एक इंटरफेस क्रिएट किया हमने, इसकी इम्प्लीमेंटेशन M1 की इम्प्लीमेंटेशन, बॉडी प्रोवाइड किया, उसमें क्या लिखा, गुड मॉर्निंग मैसेज। इधर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया किसका, आई एम का, मेन मेथड के अंदर। और कॉल किया आई एम, रेफरेंस आई एम पास किया, कॉल किया किसको, M1 मेथड को। तो M1 मेथड ये यहाँ पास क्या डिस्प्ले करेगा, आउटपुट। M1 मेथड क्या डिस्प्ले करेगा, बोलो। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आउटपुट आएगा गुड। ये ठीक है, ये अच्छा। अगर किसी को प्रिंट कराना है गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, तो क्या करेगा, किसी को प्रिंट कराना है गुड इवनिंग, तो
वो अपनी एक क्लास बनाएगा, वो गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग एक मेन पर्पज नहीं है। पर्पज ये है कि आपको लॉजिक बताना, ठीक है, लॉजिक समझो, ठीक है, कि डिफरेंट डिफरेंट चीजें अगर किसी को चाहिए तो क्या करेगा। तो M1 मेथड तो क्या फिर से एक क्लास में इंप्लीमेंट करेगा। क्लास यहाँ पास IM1 है, यहाँ पास IM2 रखिए, ठीक है, IM2 इन इम्प्लीमेंट्स IMPL इम्प्लीमेंट्स आई वापस से ओवरराइड है, वापस से ओवरराइड किसको करेगा, वॉइड M1 मेथड M1 मेथड ये SOP कर दो, क्या काम करने के लिए, गुड इवनिंग, ठीक है, गुड इवनिंग, हाँ, ये ये हो गई गुड इवनिंग, खत्म। ये नेक्स्ट, अब इसमें क्या काम होगा, यहाँ IM एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, अब किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा आपको, IM2 का। IM2 का, ठीक है, तो IM2 इक्वल टू, बस पेन से लिखते नहीं बोलते, जल्दी ज्यादा क्लियर नहीं आ पाता, फिर आराम आराम से लिखना पड़ेगा। न्यू IM2, ये क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसमें IM2 डॉट मेथड का नेम M1। अब इसमें मैं कॉल करूंगा तो जाकर मुझे क्या मिलेगा, गुड गुड इवनिंग, ठीक है, गुड इवनिंग। इसी तरह से हमें गुड नाइट प्रिंट कराना है तो गुड नाइट प्रिंट कराने के लिए फिर से एक काम क्या करना होगा, इम्प्लीमेंटेशन, ये बॉडी, इसका आई इंटरफेस का एक अलग से क्लास। तो कितनी क्लासेस हो रही है यार स्मॉल स्मॉल लॉजिक के लिए, अननेसेसरी कितनी क्लासेस क्रिएट हो रही हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक एग्जीक्यूट कराना है तो क्यों ना हम क्या यूज करें, जावा 8 का फीचर। जावा 8 फीचर बोलता है कि आपके पास एक क्लास है, ठीक है, आप एक काम करो, ये जो लॉजिक है, ये जो लॉजिक क्रिएट किए जा रहे हैं, इसको आप डायरेक्ट पास कर दो, डायरेक्ट पास करो किसको, जहां आप क्या काम कर रहे हो, यहाँ पास ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है किसका, IM का, ठीक है, IM IM का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, देन उसके बाद आप पास कर रहे हो। तो क्यों ना एक कॉमन क्लास बनाओ, जैसे कि मैंने एक कॉमन क्लास बनाया, क्लास क्लास का नेम फॉर एग्जांपल अभी ए लिया है, ठीक है, ए एक क्लास है जिसके पास एक मेथड है, क्या है, void डिस्प्ले डिस्प्ले विस मैसेज, या ठीक है जो भी, डिस्प्ले MSG, डिस्प्ले MSG, डिस्प्ले MSG, डिस्प्ले MSG, ये इसको अगर मैं समझो, अगर मैं पास कर रहा हूं किसको, इस मेथड को, ए मेथड को मैं पास कर रहा हूं किसको, IMP IM2 IM2 का ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है, IM2 का ऑब्जेक्ट क्या है, IM2 का ऑब्जेक्ट, ये क्लास है ना IM2 का ऑब्जेक्ट IM, देन IM2 IM2 डॉट, इसके मेथड कौन सा है, M1 मेथड। तो बताओ, मुझे कॉल करना हो डिस्प्ले मैसेज, तो क्लास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, क्लास ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा,
कॉन्सेप्ट आपको डेप्थ यस सर। क्लास ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। तो यहाँ पास मान लो मेन मेथड मेथड मेन मेथड में किसका क्रिएट किया जाएगा, क्लास ए का। फॉर एग्जांपल हमने लिखा क्लास ए वन इक्वल टू न्यू ए। तो ए वन के पास कौन सा मेथड है, ए वन के पास डिस्प्ले एमएसजी है ना, डिस्प्ले एमएसजी। डिस्प्ले करो मैसेज, किसको डिस्प्ले करना है, मैसेज डिस्प्ले करना है, लेकिन क्या क्या मैसेज डिस्प्ले करना है, ठीक है, क्या गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग मैसेज डिस्प्ले कराएगा। लेकिन ये लॉजिक कौन रिटर्न करके दे रहा, लॉजिक कोई दूसरा रिटर्न करके, इसमें लॉजिक हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसको कॉल कर रहे हैं, किसके थ्रू, क्लास ए के ऑब्जेक्ट के थ्रू। क्लास ए का ऑब्जेक्ट कॉल करता है, इसके पास एक मेथड है डिस्प्ले एमएसजी, डिस्प्ले मैसेज। बट यहाँ पास लॉजिक जो प्रोवाइड की जा रही है, डिफरेंट डिफरेंट वेंडर प्रोवाइड कर रहे हैं इसके अंदर लॉजिक, ये लॉजिक एग्जीक्यूट कराने जा रहे हैं, वो हमें पास करना पड़ेगा उसका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पास किसका ऑब्जेक्ट बाइंड है, IM2 का। तो यहाँ पास IM2 का प्रिंट होगा या IM1 का, यहाँ पास किसका IM2। ऑब्जेक्ट दे, IM2 का गुड इवनिंग, क्योंकि यहाँ पास बाइंड किससे है, IM2 के ऑब्जेक्ट से। इसका मतलब IM2 का ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना पड़ेगा। पास करते हैं इसके अंदर IM2 का ऑब्जेक्ट, न्यू IM2 का ऑब्जेक्ट, IM2 का ऑब्जेक्ट पास करोगे। तो इस मेथड के ये यहाँ से कंट्रोल, वही ओल्ड अप्रोच बता रहे हैं यार, सारी चीजें सारी ओल्ड, अभी रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ, रिवाइज करा रहा सारा। तो ऑब्जेक्ट किसका पास किए गए, यहाँ ये जाएगा किसमें, इस मेथड के पास जाएगा, कॉल होगा ना, यहाँ पास ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, A1 कॉल करेगा डिस्प्ले मैसेज को, मेथड को। तो यहाँ पास क्या मांगा कि आप IM2 का ऑब्जेक्ट पास करो। तो IM2 का जब ऑब्जेक्ट पास करोगे तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो IM के IM2 के पास एक मेथड है, कौन सा है, M1 मेथड। देन M1 मेथड कंट्रोल सीधा कहाँ जाएगा, इसके ये एक एग्जांपल इसके पास IM2 के इसके पास। तो IM2 क्लास के पास एक M1 मेथड है, वहां पास क्या लिखा है, प्रिंट SOP। तो एस मैसेज क्या आ जाएगा, आउटपुट इवनिंग, ठीक है। गुड इवनिंग प्रिंट किया, क्या काम करना पड़ा, अगर आपको गुड मॉर्निंग प्रिंट कराना है तो इसका मतलब कि एक और मेथड क्रिएट करना पड़ेगा, है ना, डिस्प्ले MSG1, उसमें पास करना पड़ेगा। तो क्यों ना, बस क्या काम हो रहा है यहाँ पास, इम्प्लीमेंटेशन दोनों का सेम है, आई इंटरफेस से इम्प्लीमेंट किया गया है दोनों का, हाँ दोनों यस आई सर। आई इंटरफेस। तो लूज कपलिंग यहाँ पास क्या हो रही है, टाइट कपलिंग ना, यहाँ टाइटली कपल है, यस सर। TC टाइट कपलिंग। अगर मैं इंटरफेस प्रोवाइड करूंगा तो लूज कपलिंग हो जाएगी ना, लूजली कपल्ड मीन्स आप किस रन टाइम पर करो ये मेथड इसको एक्सेप्ट कर लेगा, है ना। तो लूज कपलिंग के लिए हमें क्या पास करना पड़ेगा मेथड में, इंटरफेस का नेम या फिर क्लास का नेम, इंटरफेस। तो समझ में आया कॉन्सेप्ट, यहाँ तक रसप करा रहा हूँ सारी चीजें ओल्ड, लूज कपलिंग यस टाइट सर। कपलिंग ऊप्स कॉन्सेप्ट। तो हमें यहाँ पास टाइट कपलिंग की जरूरत नहीं है, यहाँ पास हमें जरूरत है कि आप लूज, ताकि मैं इसका भी ऑब्जेक्ट पास करूं। मतलब अभी मैंने इसको पास किया, फिर अगर मुझे पास करना हो, फॉर एग्जांपल मुझे पास करना हो किसका ऑब्जेक्ट,
हाँ, तो A1 डॉट डिस्प्ले MSG। अब मैंने पास कर दिया न्यू, यहाँ क्या आएगा, न्यू IM1। आई एम IM1 का ऑब्जेक्ट, IM1 का ऑब्जेक्ट पास कर दो। IM1 अब ये जो कॉल करेगा यहाँ से सीधा जाएगा किसके पास, यहाँ। तो अगर आप दूसरा मेथड क्रिएट करोगे तो वापस से क्या हो जाएगा, टाइट कपलिंग। तो इससे अच्छा ये है कि इसको IM2 को यहाँ से रिमूव करो। यहाँ से क्या करो, यहाँ से रिमूव IM2 को रिमूव करो। यहाँ इसके जगह क्या यूज करो, लूज कपलिंग। क्या है इंटरफेस का नेम, आई इंटरफेस। यहाँ इसको रिमूव कर दो, इसको मत कॉल करो, डायरेक्ट क्या करो, आई इंटरफेस, I.M1 मेथड, I.M1 मेथड। ये है क्या, आप लूजली कपलिंग, टाइट कपलिंग नॉट, क्या है, LC, लूज कपलिंग, डायनेमिक बाइंडिंग, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। डायनेमिक बाइंडिंग हो रही है ना, किसके, कौन सा ऑब्जेक्ट के साथ बाइंडिंग होगा, हाँ, डायनेमिक बाइंडिंग, इसको बोलते हैं लूज कपलिंग। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, RP, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, लूज कपलिंग। ठीक है, ये होना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, आपकी एप्लीकेशन लूजली पकड़, ठीक है, ध्यान दो। तो यहाँ अब बात हो रही है, प्रॉब्लम क्या आ रही है, ठीक है, लूज कपलिंग बना लिया, ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या हो रहा, फर्स्ट मैसेज डिस्प्ले किया गुड इवनिंग, सेकंड ऑब्जेक्ट आपने पास किया तो ये जाएगा किसके पास, इंटरफेस, सीधे डायरेक्ट इंटरफेस के पास। हाँ, यहाँ से आई इंटरफेस के पास क्या है, M1 मेथड, यस M1 मेथड। M1 मेथड जो है, इसका फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या पास किया गया है, IM2। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, यस अवेलेबल है, क्या है इम्प्लीमेंटेशन, IM2। तो IM2 के पास जाओ और एग्जीक्यूट करो, किसके, M1 मेथड। सेकेंड ऑब्जेक्ट आपने पास किया किसके पास, सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या है, IM2। IM2 इसकी इम्प्लीमेंटेशन IM2 है, यस अवेलेबल है, ठीक है, जाओ IM2 के पास, इसके M1 मेथड कॉल करो एंड एग्जीक्यूट करो। इस तरह से यहाँ पास क्या मिलेगा, गुड इवनिंग, और दूसरा आपका गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड इवनिंग एंड गुड मॉर्निंग, ये तो था। अच्छा, ये अगर, ये है मेन कॉन्सेप्ट जो अभी हम लोग पढ़ते आए। ठीक, एक काम करते हैं, एक बेस पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक एग्जांपल, फिर इसके बाद रिमूव में रिप्लेस करेंगे जावा 8 में कैसे रिप्लेस करेंगे। चले एक एक एग्जांपल देखें, समझ गए कि बताना, कोड लिखना जो पड़ेगा, बताओ। सर एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल इसका देख लें, कोड। यस सर। किधर है यार तुम लोग का जावा, मल्टी थ्रेडिंग जावा।
और यहाँ क्या नाम है, इंटरफेस। सिंपल। आई इंटरफेस के पास एक मेथड है void wish message। wish message। नेक्स्ट क्लास, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास का नेम IM1। IM1 इम्प्लीमेंटेशन क्लास का नेम क्या है, इंटरफेस का नाम आई इंटरफेस ओवरराइड। ठीक है, इसको विश मैसेज ओवरराइड कर दो। एस आउट गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इस तरह से हमें IM2 एक और ले लेते हैं मल्टीपल IM2 इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन और ओवरराइड। एस आउट गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नेक्स्ट एक और क्लास ले लेते हैं IM3 क्लास। क्या है, IM3 और implements I implemented class unimplemented methods। S out good night। हमारे पास 3 इम्प्लीमेंटेशन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। किसकी इंटरफेस का, चलो एक टेस्ट मेन क्लास टेस्ट मेन एक क्लास लेते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट करना है, टेस्ट मेन की जगह टेस्ट क्लास का नेम ए रख लो। ठीक है, कंट्रोल Z। क्लास ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, क्लास A1 A इक्वल टू न्यू ए क्लास के पास कौन सी मेथड है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन इसके पास क्या है, हमें एक मेथड बनाना है ना। क्या कौन सा मेथड, डिस्प्ले मैसेज, void display मैसेज करो डिस्प्ले MSG। अगर हम लूजली कपलिंग फाइंड करेंगे या फिर टाइट कपलिंग में क्या करना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट IM1 या IM2 के थ्रू अगर आप बाइंड करते हो तो आपको सिंगल एक ही मेथड डॉट विश मैसेज, ये हो गया टाइट कपलिंग। क्या पास Yes, करना, sir. हाँ अब इसमें क्या पास करना होगा, किसका ऑब्जेक्ट IM टाइप का डेटा है I आपके am पास। Manga. हाँ IM न्यू
IM1 का ऑब्जेक्ट, तब जाके आपका आउटपुट आएगा गुड मॉर्निंग। कैसा लगा यार प्रोग्राम? सर अच्छा लगा। हाँ, पिछला कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहा है ना, उप्स कॉन्सेप्ट, लूज कपलिंग, टाइट कपलिंग, पॉलीमॉर्फिज्म क्या हाँ है, सर रिवाइज हो डायनेमिक रहा है। बाइंड हो रही। हाँ, रिवाइज भी कर रहा हूँ, आपको नया कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ। तो इजी लग रहा है ना कि अरे ये तो बुक्स कॉन्सेप्ट में उस टाइम पे हैवी लग रहा था, आज इजी लग रहा होगा। ये देखो कैसे बाइंड हो रहा है ना। तो यहाँ पास आपने किसको पास किया हाँ ऑब्जेक्ट? सर। हाँ, तो IM1 को आप पास किया है। अगर मैं बोलूँ IM2 का मुझे डेटा चाहिए, IM2 का ऑब्जेक्ट, क्या मैं IM2 का ऑब्जेक्ट पास कर सकता हूँ? यहाँ पास मुझे गुड इवनिंग प्रिंट करना है, ये नहीं पास कर सकता। क्यों? क्योंकि टाइटली कपल्ड है। टाइटली कपल्ड मीन्स फिक्स्ड है, इसके अलावा आप नहीं दे सकते। तो हमको हमको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करना है, डायनेमिक बाइंडिंग अचीव करना है, तो हमें बनाना पड़ेगा अपने इसको लॉजिक को लूजली कपल। लूजली कपल बनाने के लिए हम क्या इसमें पास करेंगे? इंटरफेस। क्या? इंटरफेस का नेम आई इंटरफेस में लिख दो। हाँ, आई इंटरफेस हाँ सिंपली। यस सर। हाँ, आई इंटरफेस, यहाँ पास आई मैसेज, आई आई के पास, आई इंटरफेस के पास दिस मैसेज है, यस दिस मैसेज है। IM2 ओवरराइड करता है दिस मैसेज को, यस इसने किया है। ठीक है, तो क्या मैसेज अब डिस्प्ले होगा? गुड इवनिंग। ठीक है, आपको सारे के सारे प्रिंट करना है, गुड इवनिंग एंड गुड मॉर्निंग। दिस मैसेज कॉल करो, पास करो ऑब्जेक्ट IM1। नेक्स्ट, डिस्प्ले मैसेज कॉल करो आई डॉट डिस्प्ले मैसेज न्यू IM3। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग एंड गुड नाइट। सिंपल है ना लॉजिक? लेकिन यस सर। हाँ, कॉन्सेप्ट काफी इजी है और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। बट आप देख रहे हो क्लास की लेंथ इंक्रीज हो रही है। जितनी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, अगर मान लो हमारे पास 50 लॉजिक है, 100 लॉजिक है, तो 100 टाइम क्लास जावा फाइल्स क्रिएट होंगी। हम्म सेम डुप्लीकेट कोड्स कितना है? यस सर। डुप्लीकेट कोड कितना दिख रहा है यहाँ पास? वही चीज है, वही मेथड, वही मेथड, सेम मेथड, सेम मेथड, सेम मेथड, लॉजिक कुछ भी नहीं। सिंपल आपका क्या काम, ये आपको कितनी इम्प्लीमेंटेशन में कितना लिखना पड़ रहा है। तो कॉन्सेप्ट को जावा 8 ने रिड्यूस किया है। जावा 8 ने क्या बोला है कि आप एक काम करो, आपको जब स्मॉल स्मॉल लॉजिक की जरूरत है तो इतना अननेसेसरी क्लासेस मत क्रिएट। क्या? इसको भी रिमूव करो, इसको भी रिमूव करो और इसको भी रिमूव करो। जितनी क्लासेस, तीनों क्लास को रिमूव कर दो अपने यहाँ से। बस अब इसकी लॉजिक लिखनी है ना? यस, लॉजिक लिखनी है। तो आपको क्या पास करना होगा? जिस तरह से आप पास कर रहे हो इसमें डेटा, डेटा क्या पास कर रहे हो? ऑब्जेक्ट, न्यू ऑब्जेक्ट। यहाँ पास अगर उसकी रिक्वायरमेंट है, या अगर इंट टाइप का अगर मैं बाइंड करता हूँ, एक एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल के लिए मेथड इंट वॉइड वॉइड ऐड मेथड ऐड। यहाँ हमने पास किए इंट, इंट ए, इंट ए, और एस आउट A+5, A+5। अब मुझे बताओ, ऐड करना है तो A डॉट ऐड मेथड पास किया ना, 35। आउटपुट कितना आएगा? 35 पास किया, ऐड हुआ 5, ये रिटर्न किया। तो आप अभी तक जावा 7 तक जावा के पास जो फीचर था वो क्या था कि आप मेथड में क्या पास कर रहे हैं? डेटा मीन्स ऑब्जेक्ट,
डेटा पास कर रहे हैं। मेन पर्पस है डेटा पास करने का। ऑब्जेक्ट एक डेटा है, एक ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स है। क्या है यार, जावा 7 तक जावा जो मेनली इसमें बनाया गया था वो क्या बनाया गया था कि मेथड में आप सिर्फ और सिर्फ डेटा पास कर सकते हैं। डेटा ही पास कर रहे हैं ना। हाँ एम सर। एम टू ऑब्जेक्ट, ये भी डेटा है, ऑब्जेक्ट है। अगर मैं बोलूँ स्ट्रिंग पास करो तो स्ट्रिंग एक क्या है, डेटा है। तो अभी तक हम क्या पास कर रहे हैं, डेटा पास कर रहे हैं। लेकिन जावा 8 ने बोला कि अगर आपको डेटा के बजाय मैं बोलूं, आप इसके अंदर फंक्शन पास कर सकते हैं। फंक्शन मीन्स जैसे मेथड बना है, मेथड ही इसके अंदर पास कर दो बस। मेथड नहीं बोलेंगे, फंक्शन ही बोलेंगे, ठीक है। मेथड एक अलग होता है वो। तो हम बोलेंगे क्या, एक फंक्शन पास कर सकते हैं। कैसा फंक्शन? फंक्शन मीन्स वो उसकी डेफिनेशन, उसकी लॉजिक, लॉजिक आप पास कर सकते हो किसके अंदर, मेथड के अंदर। अगर मैं फंक्शन बोलूं कि यहाँ पास मैं फंक्शन पास कर सकता हूँ, तो फंक्शन होता क्या है पहले आप समझो। क्या होता है फंक्शन? मेथड की तरह ही होता है। कोई भी काम, अगर कोई भी ऑपरेशन हमें काम करवाना है कोई, जावास्क्रिप्ट वाले जो जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं उनको मालूम है ना फंक्शन क्या होता है। एरो फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन, नेमलेस फंक्शन। क्लियर? जावास्क्रिप्ट है क्योंकि वो एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग है, ठीक है। तो ये एक फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन का नाम F1। ये फंक्शन, फंक्शन का नाम F1। और ये एग्जीक्यूट करता है ये कोई डेटा। ये क्या लिखेगा, लॉजिक। लॉजिक, इस फंक्शन को हमने कोई पैरामीटर पास कर दिए, कोई डेटा, ठीक है। यहाँ पास कर रहे हैं डेटा, तो ये रिटर्न करेगा लॉजिक। तो फंक्शन कॉल कैसे होगा, F1। ये होते हैं। तो इसको बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। ये है डेफिनेशन, और ये होता है फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉल, ये फंक्शन का नेम कीवर्ड होता है। फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन वन, ये फंक्शन नेम एंड पैरामीटर पास करेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शन बनाए गए हैं। कौन कौन से टाइप के हैं? एक नेम फंक्शन, नेम होता है, नेम रिमूव कर दो नेमलेस फंक्शन, इसको भी रिमूव कर दो तो एरो फंक्शन, ठीक। एरो फंक्शन, हाँ, एरो फंक्शन, ठीक है। एरो फंक्शन क्या कहलाएगा, ये लैम्डा एक्सप्रेशन, इसको हम बोलते हैं लैम्डा। एरो फंक्शन इसको हम बोलते हैं लैम्डा। लैम्डा की तरह इसमें क्या है, एक ये एरो फंक्शन, ये एरो फंक्शन जावास्क्रिप्ट में यूज होता है, बट हम यूज करते हैं जावा में, जिसको बोलते हैं लैम्डा। लैम्डा फंक्शन जी, ये होगी इसकी लॉजिक। लैम्डा फंक्शन, तो लैम्डा फंक्शन किस पे वर्क करता है, टोटली इंटरफेस पर। इंटरफेस कैसा होना चाहिए, फंक्शनल इंटरफेस। फंक्शनल इंटरफेस ये कंटेन करता हो ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, वन एब्स्ट्रैक्ट एबीएस मेथड, ठीक है। वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एक सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो क्या लगेगा, फंक्शनल इंटरफेस। फंक्शनल इंटरफेस के पास जो मेथड होगा, उस मेथड के बेस पर ये काम करता है फंक्शन। ये फंक्शन, ठीक है। अगर ये पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है तो इसमें आपको पैराम पास करना पड़ेगा। अगर कोई पैरामीटर नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, एम्प्टी है, तो वो एम्प्टी होगा, मेथड के ऊपर डिपेंड, ठीक है। और ये लॉजिक, तो मैंने क्या बोला कि जावा ने बोला है कि आप पूरी फंक्शन पास कर सकते हैं किसमें, एज ए मेथड आर्गुमेंट, ठीक है। मेथड हमारे पास क्या है, एक वॉइड, जावा की बात कर रहे हैं, ठीक है। वॉइड M1 मेथड है। ये किस पे बेस्ड है,
इंटरफेस, फंक्शनल इंटरफेस का नेम मान लो हमारे पास आई है। आई एक फंक्शनल इंटरफेस है आई। इसके पास क्या है, इसके पास एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड आई डॉट, इसके पास कौन सा मेथड है, कोई भी मेथड का नेम ले लो, मान लो ए बी सी। ए बी सी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ए बी सी, आई डॉट ए बी सी एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड कॉल कर दिए, बस सिंपल। अब ये तो था लूज कपलिंग के लिए कि यहाँ पास रिक्वायरमेंट है वो करो। तो यहाँ यहाँ समझो, यहाँ हमने क्या बोला कि अभी तक हम इसका इम्प्लीमेंटेशन मीन्स ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे, लेकिन फंक्शनल इंटरफेस क्या कहता है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कौन, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कौन है, ये लैम्डा, लैम्डा है ना इसकी इम्प्लीमेंटेशन, डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कल मैंने बताया था ना, Yes, sir. लैम्डा ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन। तो हमें अब पास करना होगा हम इसमें इसकी जो, अगर इससे हम इम्प्लीमेंट करके पास कर रहे थे क्लास आई एम वन, ठीक है, आई एम वन इम्प्लीमेंट कर रहे थे, तो और इसके अंदर ओवर राइट कर रहे थे, है ना, एट द रेट ओवर राइट, एट द रेट ओवर राइट, एट द रेट ओवर राइट। तो इसकी करने की जरूरत खत्म, मीन्स ये अब नहीं करना है ओवर राइट। डायरेक्ट आप क्या पास करो, जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत है, डायरेक्ट आप क्या पास करो, लैम्डा। तो लैम्डा किसके बेस पे है, फंक्शनल इंटरफेस के बेस पर लैम्डा एक्सप्रेशन, इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे और पास करेंगे क्या, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट लॉजिक, नेक्स्ट लॉजिक यहाँ पास पास करेंगे डायरेक्ट गुड इवनिंग। यहाँ अब ये नेक्स्ट, अब ये ऑब्जेक्ट चेंज ना, यहाँ पास क्या है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन, यस ये भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन। इसी तरह से गुड नाइट, ठीक है, गुड नाइट। अब ये हो गया डिफरेंट, तो ये चला जाएगा यहाँ पास, कॉल हो जाएगा सीधे। तो यहाँ M1 मेथड को आपको अभी तक आप पास करते आ रहे थे डेटा मिस 10 20 30 या इसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इसका रेफरेंस, अब हम पास कर रहे हैं क्या, फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन, अब फंक्शन डेफिनेशन कहाँ आ गया, यहाँ पास स्टोर्ड हो गया। अच्छा, तो इस फंक्शन डेफिनेशन को कॉल कैसे किया जाता था, आई इंटरफेस आई, जो कि मैं बोल दूं यहाँ पर जो लिखा है सेम सेम, मैं यहाँ से कट करके, यहाँ से कट करके सेम यहाँ पास लिख दूं, क्योंकि इसके अंदर क्या पास किया जा रहा है, इसकी डेफिनेशन। तो इसका डेफिनेशन मतलब ये आई इक्वल टू लैम्डा एक्सप्रेशन देन डेफिनेशन गुड इवनिंग, यहाँ पास आई, इधर भी आई। तो अब इसको कॉल कैसे करोगे, इस लाइन को कॉपी करके यहाँ पास ये वाली लाइन को यहाँ पास कॉल कॉपी कर दो, आई डॉट ए बी सी, ए बी सी। तो यहाँ हम डायरेक्ट मान लो हमने क्या पास कर दिया, डेफिनेशन। तो अभी डेफिनेशन पास किया जा रहा किसका, डेफिनेशन। सपोज मैंने डेफिनेशन पास किया गुड नाइट का, गुड नाइट का डेफिनेशन किस में पास किया गया, इस मेथड के आर्ग्यूमेंट में, मेथड आर्ग्यूमेंट ये पास किए यहाँ, ये ठीक है, यहाँ। तो यहाँ क्या स्टोर हो रहा है, ये डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन, लैम्डा एक्सप्रेशन, इसकी लॉजिक यहाँ पास पूरी कंप्लीट क्या आ रही है, लॉजिक क्या, एरो फंक्शन देन गुड नाइट, ये पूरा कंप्लीट इसके अंदर स्टोर हो रहा है, किसके अंदर, आई के अंदर। अब आई डॉट डेफिनेशन, देन इसके पास क्या है, डेफिनेशन गुड, ये क्या है इसके फंक्शन, ये फंक्शनल, ये फंक्शंस किस पे वर्क करता है, फंक्शनल इंटरफेस के पास। फंक्शनल इंटरफेस के पास एबीसी मेथड है, यस एबीसी मेथड है, तो क्या एग्जीक्यूट करना है, ये उसकी लॉजिक, ये उसकी लॉजिक, ये एग्जीक्यूट कर दो।
समझ में आया? हाँ, बोलो। सर एक बार और समझा दो सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है सर। हाँ हाँ, कंफ्यूजन हो गया। सर एक बार एग्जाम्पल लेके समझा दीजिए तो उससे जल्दी हाँ समझ सर, में वो लैम्डा और सर वो फंक्शन सब सर, वो आपने एक और क्लास बनवाई थी इम्प्लीमेंट पर, वो सब सब फॉस साफ, हो गया सब कुछ सर। सब साफ हो गया। ठीक है। अच्छा। देखो, ये इंटरफेस है। अच्छा, इन दोनों में तुम लोग को अब कंपेयर करना। कंपेयर मैं अब लिखने जा रहा हूँ लॉजिक, एक और लॉजिक, इसके अंदर एक पैकेज, सब पैकेज ले लो। ठीक है, सब पैकेज का ले लो, फंक्शनल प्रोग्रामिंग डॉट यूजिंग लैम्डा, है ना? लैम्डा प्रोग्रामिंग वैसे भी है, लैम्डा विदाउट लैम्डा। तो यहाँ ये इंटरफेस क्या है, या तो इसको मैं करता हूँ कॉपी पेस्ट। सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हमें जरूरत क्या है? इंटरफेस, आई इंटरफेस की जरूरत है। दूसरा, क्लास ए, क्लास ए के पास क्या है? क्लास ए विस मैसेज है और ऐड मेथड है। ठीक है, यस सर। मैं क्लास ए नहीं लेता, सिर्फ इंटरफेस लेता हूँ। चलो, अब इसके पास एक क्लास हमारे पास है, इसके अंदर कोई इशू नहीं, सेम ले लो। ठीक है, तभी आप कंपेयर कर पाओ। क्लास ए कॉपी, हाँ। अब यहाँ पास प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है? आई एम 2, IM3, IM1, IM2, IM3, ये सारी क्लासेस चाहिए इनको। क्लासेस चाहिए, ठीक है। नहीं हमारे पास, क्यों? क्योंकि हम जा रहे हैं क्या, डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर। ठीक है, या हम ये ये इसको भी एलिमिनेट कर दो। समझो कॉन्सेप्ट। वैल्यू क्या पास करोगे मेथड कॉल करने के लिए? डेटा, तभी तो ये आउटपुट देगा ना। कंट्रोल से एंटर। हाँ सर। डेटा की जगह हम क्या पास करने जा रहे हैं? कोई क्या, लैम्डा एक्सप्रेशन। लैम्डा एक्सप्रेशन कैसे पास करते हो? लैम्डा एक्सप्रेशन कैसे कॉल करोगे? कौन है लैम्डा? लैम्डा कैसे कॉल करते हो यार? इंटरफेस ना, फंक्शनल इंटरफेस। कौन है फंक्शनल इंटरफेस? आई, आई, आई यस सर, यस सर। इक्वल टू दिस, ये है आपका फंक्शनल इंटरफेस। फंक्शनल इंटरफेस में एस आउट कर लो, सिंपल एस आउट। क्या लिखा मैंने? गुड मॉर्निंग। क्या आउटपुट आएगा? हम्म? करूंगा क्या आउटपुट आएगा, बोलो यार। मोहित, बताओ। सुजीत, गुड मॉर्निंग आएगा कैसा? और रितेश, शिवम, सुजीत, हाँ, क्या आउटपुट आएगा बोलो। देखो, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, ये 40 ही रहेगा। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, चलो 35 की जगह 39 कर दो, बस सिर्फ ऐड मेथड कॉल किया जाएगा। ये नहीं, क्यों? गुड मॉर्निंग क्यों प्रिंट करेगा यार? हाँ, अगर आपने ऑब्जेक्ट मीन्स ये क्लास
बना लिया है, M1 M2 M3, आपने एक क्लास बनाया, इसके पास मेथड है, ठीक है, सब कुछ है। अगर मैं M1 मेथड नहीं कॉल कर रहा हूँ, कौन सा, इसका M1 मेथड नहीं कॉल कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा अपने आप है, अपने से कॉल नो हो सर। जाएगा यार M1 मेथड ये। तो आप लोग कैसे नहीं बोलो सर। गुड मॉर्निंग प्रिंट हो जाएगा। मैं यही बता रहा हूँ कि वो एक इम्प्लीमेंटेशन है इंटरफेस का। जिस तरह से आप ये लिख रहे हो, ये मैं यहाँ पास सेकंड पैकेज में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें में इम्प्लीमेंटेशन बनाने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी फाइल हमें नहीं क्रिएट करना, उसकी जगह हम लेमडा यूज करेंगे। लेमडा का मतलब क्या है, इम्प्लीमेंटेशन है इंटरफेस का। हाँ? यस सर। तो इम्प्लीमेंटेशन कहाँ से उसका यस वो सर। एग्जीक्यूट होगा जब कॉल नहीं करोगे। यहाँ मैं इंटरफेस को कॉल नहीं कर रहा, ये एक प्रकार से क्या है, इसको आप समझो, ये फाइल IM1 फाइल एक प्रकार का फाइल है, डॉट क्लास। क्लास फाइल नहीं बनाता, ये डायरेक्ट आपको क्या करता है, लैम्डा एक्सप्रेशन, ये ऑब्जेक्ट अपडेट करके देता है। तो ये जैसे आपने यहाँ पास फाइल बना IM1 डॉट जावा फाइल, उसके बाद M1 मैथड की लॉजिक लिखी, लॉजिक कहाँ लिखोगे, M1 मेथड लॉजिक करली ब्रेस के अंदर ना। हम्म, यस सर। लॉजिक यहाँ लिखोगे ना ये। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों को डिफरेंस, हाँ, यहाँ ये हमने बना दिया, ये पूरा कंप्लीट लैम्डा एक्सप्रेशन दिया, इसका मतलब कि आई की इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ आई की इम्प्लीमेंटेशन कैसे दिया जा रहा, ऐसा दिया जा रहा। ये आप अभी आप समझिए ओल्ड अप्रोच है, ये न्यू अप्रोच है, ये न्यू टेक्निक है काम करने का, ये ओल्ड टेक्निक था। ओल्ड टेक्निक मीन्स जावा 7 तक का, बट अभी भी यूज करते हैं, मतलब अभी भी यूज मतलब यहाँ नहीं। स्मॉल कॉन्सेप्ट के लिए याद रखना है, मेजर मेजर कॉम्प्लेक्स लॉजिक है, ज्यादा बड़ा लॉजिक है, तो आप यही अप्रोच, एक से ज्यादा आपके पास इंटरफेस सॉरी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो यही चलेगा, ठीक है। ये सिर्फ सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड स्मॉल स्मॉल लॉजिक के लिए यार, स्मॉल लॉजिक आपको एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए अननेसेसरी फाइल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ये एक ट्रिक है, ठीक है, कि आप लैम्डा कॉल कर लो, समझो। तो आई की इम्प्लीमेंटेशन IM1, यहाँ आई की इम्प्लीमेंटेशन लैम्डा, बस इतना अंतर है। इसकी इसके अंदर कर्ली ब्रेस स्टार्ट, यस कर्ली ब्रेस स्टार्ट, यहां से कर्ली ब्रेस स्टार्ट, कर्ली ब्रेस स्टार्ट, यस। इसकी लॉजिक, यहाँ पास लॉजिक लिखा जाएगा, ये है लॉजिक। लॉजिक क्या है, विस मैसेज एंड एस आउट। तो विस मैसेज लैम्डा एक्सप्रेशन क्या बोलता है, इनकी जरूरत नहीं है, तो हमने यहाँ पास लिखा ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें एक ही मेथड है, ये श्योर है। दूसरा, पैरामीटर, पैरामीटर की जरूरत नहीं है, विस मैसेज कोई पैरामीटर नहीं ले रहा, तो यहाँ पास हम पैरामीटर नहीं पास किए। देन उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लॉजिक, ये लॉजिक लिख दिया। अब ये लॉजिक बताओ, जब ये M1 मेथड बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए कॉल नहीं हो रहा था, क्रिएट किए विस मैसेज कॉल कर पाएंगे नहीं, आपने आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। देन इसके बाद विस मैसेज को कॉल करने के लिए आपको कॉल करना पड़ेगा मेथड, तभी ना कॉल होगा यार, है, ये विस मैसेज कॉल यस करना सर। पड़ेगा, यहाँ भी कॉल करना पड़ेगा आई डॉट, आई डॉट विस मैसेज, बिना कॉल की आउटपुट देगा नहीं। यहाँ जो आप काम कर रहे थे, ये सब ओल्ड, मतलब ये जो कॉल का किया जा रहा ओल्ड टेक्निक, ओल्ड टेक्निक मतलब जावा 7 का फीचर है। जावा 8 में जो न्यू कॉन्सेप्ट आया है लैम्डा, तो यहाँ हमें आपको ये क्लास भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी, इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी, ओवरराइड नहीं करना पड़ा इसके मेथड को, डायरेक्ट आपने क्या किया, लॉजिक, जो पैरामीटर ले रहा हो मेथड वो पैरामीटर पास किए, बस ये है। इसको बोलेंगे फंक्शन डेफिनेशन, पूरी इसको बोले फंक्शन बोलते हैं, लैम्डा फंक्शन। बट यहाँ पास क्या काम कर रहा है, लॉजिक लिखने में। और ये लॉजिक को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सा मेथड है, ये कौन सा मेथड है, ये इम्प्लीमेंटेशन है, ये बेस्ड इंटरफेस पे तो इंटरफेस के पास कौन सा मेथड है, दिस मैसेज। तो आप इस पे मेथड कौन है, यस। हाँ, इस ठीक है। तो ये है क्या, एक फंक्शनल इंटरफेस, फंक्शनल इंटरफेस, आप समझ में आया, यस। तो
यहाँ अब क्या आउटपुट आएगा हमारा, बोलो। गुड मॉर्निंग। गुड इसका मॉर्निंग मतलब, है यार। हाँ इसका मतलब समझ में आया कि आपको मेथड कॉल करना पड़ेगा। ये क्या है, लॉजिक है। ये फंक्शन, तो इस फंक्शन को मैं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ इस फंक्शन को, कि इस तरह से अगर मान लो आई की इम्प्लीमेंटेशन है IM1, IM1, IM1 है, जैसे पहले जो मैं बताया था IM1 था। हाँ तो सर। ये भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, ये भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन है ना। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो जिस तरह से मैं यहाँ पास कर रहा था उसका ऑब्जेक्ट, इस तरह से मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन पास कर सकता हूँ लैम्डा का, क्योंकि डायरेक्ट ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ऑब्जेक्ट पास करता है। यस, तो इसको मैं एक एग्जांपल, यस सर। हाँ एक एग्जांपल लेता। वॉइड मेथड का नेम क्या था, डिस्प्ले, डिस्प्ले MSG, है ना। डिस्प्ले MSG, डिस्प्ले MSG किस टाइप का मेथड है, ये कपलिंग होना चाहिए या लूज कपलिंग, लूज कपलिंग। लूज कपलिंग मीन्स Loose आई coupling. इंटरफेस, हाँ आई इंटरफेस, आई आई इंटरफेस के पास कौन सा मेथड है, आई डॉट विस मेथड, Wish, wish method. विस मैसेज मेथड, ठीक है। तो बताओ ये विस मैसेज मेथड जो आप यहाँ कॉल कर रहे थे, अब यहाँ कॉल करने की जरूरत है नहीं। कॉल कौन कर रहा है, यहाँ। तो हमें क्या करना, क्या काम करना है, एक क्लास, अब एक क्लास के पास एक मेथड है, वो है डिस्प्ले विस मैसेज, डिस्प्ले विस मैसेज, और जिसमें एक फंक्शनल इंटरफेस पास किया गया है एज आर्ग्यूमेंट। फंक्शनल इंटरफेस बेस्ड किस पे, लैम्डा एक्सप्रेशन पे। तो फंक्शनल इंटरफेस का रूल क्या है कि आप की डेफिनेशन पास कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की जगह। तो यहाँ पास डेफिनेशन क्या पास किया जा रहा है, यहाँ डेफिनेशन क्या कॉल है, इम्प्लीमेंटेशन, इसी को डेफिनेशन बोलते हैं, लॉजिक, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पास कर दूं Ctrl+X, ये आई इंटरफेस इक्वल टू, ये एक एग्जांपल है, समझो, एरर आएगा भी नहीं बता रहा हूं। यहाँ पास हम एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि हमने क्या पास किया है, न्यू ऑब्जेक्ट, एक ये वाला, जैसे या यहाँ पास, या तो क्या पास करोगे Ctrl+X, ये पैरामीटर है बट मेथड कॉलिंग टाइम पे पास किया जाएगा। मैं आपको समझा रहा हूँ कि होगा क्या काम हो रहा है। यहाँ जिस तरह से आई इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन क्लास ए है, तो आपने पास कर दिए ऑब्जेक्ट ए। इसी तरह से, इसी तरह से यहाँ आई इंटरफेस है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कौन है, ये डेफिनेशन, तो आप कर दिए हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन की कॉलिंग यहाँ हो रही है ना, डेफिनेशन इंजेक्ट हो रहा है इंटरनली, बट हम नहीं करेंगे। इंटरनली ये डेफिनेशन इंजेक्ट हो रहा, तो इसके पास, इस लैम्डा के पास क्या है, एक मेथड है ना ये, तो आप क्या कॉल करोगे, यस फंक्शन। सर। तो ये यही काम आई इंटरफेस को हम क्या पास कर रहे हैं यहाँ पास, ये लैम्डा एक्सप्रेशन था आई इंटरफेस। अच्छा, ये मेथड किसके पास है, डिस्प्ले मैसेज, क्लास ए के पास। तो क्लास ए डॉट मेथड का नेम डिस्प्ले, डिस्प्ले मेथड, इसमें पास करो फंक्शनल इंटरफेस। फंक्शनल इंटरफेस क्या है, आई, आई एक फंक्शनल इंटरफेस है जिसकी इंप्लीमेंटेशन ये। अच्छा बताओ अब आउटपुट क्या आने वाला है, हाँ। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, क्या है, वही गुड मॉर्निंग ही आएगा, क्योंकि जो मैसेज आप पास करोगे गुड मॉर्निंग आएगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग, हाँ गुड मॉर्निंग आया। आई इंटरफेस Yes, sir. की इम्प्लीमेंटेशन लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू क्या पास किया जा रहा है, इसमें लॉजिक रिटर्न कर रहा है डेटा। डेटा क्या है, यहाँ चला गया, तो डेटा जब जाएगा तो यहाँ पास मेथड कॉल किया जा रहा है, कौन सा, फंक्शनल इंटरफेस का जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, उस मेथड को कॉल किया। अब ये जब कॉल करेंगे तो ये किसको कॉल करेगा, यहाँ पास कंट्रोल आ
जाएगा लॉजिक के पास, ये लॉजिक क्या रिटर्न कर रहा है, गुड मॉर्निंग, तो यह प्रिंट कर देगा गुड मॉर्निंग, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन गुड मॉर्निंग, तो यहाँ पास गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो एक है कि आप जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पास किसी मेथड है, जो मेथड हमारे पास था इंट आई, इसमें हम डायरेक्ट अननेसेसरी क्या है, अलग से वेरिएबल क्रिएट करके डेटा पास करने के बजाय हम इसको रिमूव कर दें। हाँ, आई इंटरफेस मालूम ही, आई इंटरफेस इसको रिमूव कर दूं, क्योंकि ये जो मेथड है ये सेम टाइप का डेटा एक्सेप्ट करेगा, किस टाइप का, आई इंटरफेस टाइप का, ये नहीं कि यूजर इंटरफेस लेगा, यूजर इंटरफेस नहीं लेगा, क्यों, किसकी इंप्लीमेंटेशन, किसके पास ये मेथड है, जो मेथड है ये उसी के पास जाएगा। ठीक है, तो इसके बजाय मैं डायरेक्ट कंट्रोल एक्स और पास, हमने क्या पास कर दिया इसके अंदर, फंक्शन। अब बताओ, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, मैसेज क्या आएगा, एक लाइन है। क्या काम हो गया हमारे पास, क्या क्या काम कर दिए हमने, कितने लाइंस ऑफ कोड हमने रिड्यूस कर दिए। यार एक सिंपल इंटरफेस, ये था ना, या एक सिंपल इंटरफेस, स्टेप टू फंक्शनल इंटरफेस, दूसरा जो है ये इसकी लॉजिक। अच्छा, तो अब मैंने बोला था कि आपको गुड इवनिंग पास करना है, गुड मॉर्निंग पास करना है, तो सारे लॉजिक ए डॉट डिस्प्ले मेथड कॉल डिस्प्ले मेथड पास करो, न्यू लॉजिक लैम्डा एक्सप्रेशन, और यहाँ क्या पास करोगे, डेटा, डेटा क्या है, सिस्टम एस आउट, सिस्टम आउट क्या है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग का ऑब्जेक्ट पास कर दो। ठीक है, नेक्स्ट, ए डॉट डिस्प्ले मैसेज लैम्डा एक्सप्रेशन पास करो, लैम्डा एरो एस आउट, गुड गुड नाइट, गुड सेव मेथड वन डिस्प्ले एंटर, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, अरे गुड इवनिंग हो गया क्या, गुड मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, तो ये इसके लिए हमने ये जो लॉजिक आप देख रहे हो, इसमें थ्री क्लासेस क्रिएट कर रहे थे, उसको ओवरराइड किया था, तो इन दोनों क्लास में डिफरेंस क्या समझ में आया। हाँ, एक क्लास ए है जिसके पास क्या है, एक इंटरफेस है, फंक्शनल इंटरफेस जिसकी डिफरेंट डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन है, ये है इम्प्लीमेंटेशन IM1, ये इम्प्लीमेंटेशन IM2, ये इम्प्लीमेंटेशन IM3, तो बताओ 100 अगर क्लासेस होंगे तो 100 लाइन्स ऑफ कोड बस इंक्रीज होंगे। हाँ, ये तो नहीं है कि 100 क्लास हमारे क्रिएट होंगे, जनरेट होंगे, समझ में आया। यस सर। यस सर, आया समझ में। लैम्डा आया, समझ लैम्डा है ना, इंटरेस्टिंग। तो पाइथन पढ़ेंगे कि ये लोग जावा पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। हाँ,
फंक्शनल प्रोग्रामिंग यूज होती है। जावा ही पढ़ाएंगे सर। लैम्डा पाइथन में नहीं है क्या? किसमें? पाइथन में? तो पहले जावा टोटल बेस्ड है यार वो, फंक्शनल प्रोग्रामिंग है सब, इसीलिए फंक्शन बेस्ड होते हैं पाइथन स्क्रिप्ट के लिए फटाफट। इसीलिए ना बाद में जावा में सारी चीजें इंट्रोड्यूस क्यों की जा रही है, क्योंकि इसको भी पावरफुल लैंग्वेज बनाया जा रहा है, सारी फंक्शनलिटी ऐड की जा रही है। जो लोग नहीं जानते हैं जावा 8 पे काम करना, वो आज भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, दिन भर लगे रहते हैं काम करने में, कोड पे कोड बनाते हैं। जो जावा 8, जावा 9, जावा 11, अभी मार्केट में जावा 9, 11 फीचर पढ़ाने का 5,000 रुपीज अलग से चार्ज करते हैं। जावा 7 तो छोड़ दो, और उतना भी मैं गारंटी नहीं देता हूँ कि इस तरह से आपको क्लैरिटी देंगे। वो फटाफट फटाफट कंप्लीट करते हैं कोर्स, ठीक है। क्या समझ में आया यहाँ पास? प्रैक्टिस करोगे काफी आइडिया होगा, हेल्प मिलेगी। कंट्रोल सी, ठीक है। बस इतने लाइंस के कोड, यहाँ पास कितना काम किया जा रहा था देखो। इंटरफेस अलग क्रिएट कर रहे हैं, इसकी क्लास अलग, इसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर 10 टाइम है तो 10 टाइम इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, 3 टाइम्स, यहाँ ओनली 2 टाइम्स है, यहाँ 3 टाइम्स हो रहा है। तो ये एक एक लाइन, एक लाइन, इस एक लाइन का मतलब ये है, ये पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारा डिफरेंस अगर आपको समझना है तो सेम आउटपुट मैंने यहाँ पास आपको दिखा देता हूँ कि क्या कमाल हुआ है। ये तो अभी बेसिक है, अभी आगे चल के आपको सारा कॉन्सेप्ट इसी तरह से फंक्शन है कि जनरल जब हम लॉजिक सॉल्व करते हैं तो लड़के समझ नहीं आते सर, या ये आप कैसे यहाँ पास कर दिए इसके अंदर पैरामीटर में, क्योंकि ये तो मेथड है, यहाँ पास इंटरफेस है, आप इसके अंदर ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे पास कर दिए। तो वो क्या है, वो हमेशा थिंकिंग जावा वाले क्या बनी रहती है कि इसके अंदर ये लॉजिक थोड़ी पास करेंगे, इसके अंदर क्या पास करेंगे, डेटा पास करेंगे, 10, 20, 30, या फिर ऑब्जेक्ट रेफरेंस। जबकि यहाँ पास क्या है, जावा 8 के बाद का रूल है, जावा 8 प्लस जावा 10, 11, उसमें आप कहीं भी फंक्शनल इंटरफेस पास कर सकते हैं। जैसे फंक्शनल इंटरफेस कैसे पास करोगे, जैसे हमारे पास ये है फंक्शनल इंटरफेस, कोई से भी ले लो, देखो बाई कंज्यूमर, ये बाई सप्लायर, कोई से ले लो। यहाँ कहीं एक जगह डिफॉल्ट में तो ये टू डबल फंक्शन, टू डबल फंक्शन क्या है, हाँ? जावा डॉट यूट्यूब डॉट फंक्शन, ये क्या है, फंक्शनल इंटरफेस है, हाँ? फंक्शन क्या क्या है, समझे क्या लिखा है, दिस इज अ फंक्शनल इंटरफेस हुज फंक्शन मेथड इज दिस। ये इसके पास मेथड है, कौन सा, अप्लाई एज अ डबल, इसमें आप ऑब्जेक्ट पास करोगे तो डबल की अप्लाई होगी। तो ये है फंक्शनल, ये टू लॉन्ग, ये भी फंक्शनल इंटरफेस पास किया गया, टू इंट फंक्शन। कल वाली क्लास याद आ रही है यार,
कल ये सारे क्लास मैंने बताया था ना कन्वर्ट करने के लिए। तो देखो कंपैरेटर के पास सारे इन्होंने क्या किया, बना के रखा है कंपैरेटर। कोई भी डेटा आप कन्वर्ट करोगे इन में, सभी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। यहाँ है आपका फंक्शन, यहाँ पास क्या पास किया गया, फंक्शन। अब बोलोगे सर ये फंक्शन है, ये फंक्शनल इंटरफेस है यार, आर्गुमेंट है। इसका डेफिनेशन क्या होगा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे पास करोगे, लैम्डा एक्सप्रेशन, लैम्डा एक्सप्रेशन दोगे, क्या है, दो आर्गुमेंट पास करोगे और उसकी लॉजिक। तो मैं यहाँ पास आपको कंपैरेटर, कंपैरेटर है और फंक्शन, यहाँ भी फंक्शन दिया है, दो आर्गुमेंट, आर्गुमेंट वन, आर्गुमेंट ठीक है। चलो खैर कोई बात नहीं, क्लियर होगा। अच्छा, यहाँ मैं फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लेता हूँ, जिसमें बता रहा हूँ, तो अगर किसी ने बोल दिया कि ये आर्ग्यूमेंट एक मेथड है void m1, एक m1, एक ही m1 है, ये पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है कंज्यूमर टाइप इंटीजर, सी। अब आप बोलोगे कि सर ये सी कंज्यूमर टाइप का एक्सेप्ट कर रहा है, आवाज आ रही है ना मेरी, हेलो? हाँ सर, आ रही है। ये ना सर ये कंज्यूमर टाइप का ले रहा, तो कंज्यूमर सी क्या है, फंक्शनल इंटरफेस है ना आई की तरह। हम्म आप लोग सर ये तो जेनरिक है, जेनरिक नहीं है। अरे जेनरिक बनाया जाता है भाई, आपको बनाना है आप भी यहाँ जेनरिक बना लो, यहाँ पास लिख दो, यहाँ जेनरिक टी, और यहाँ पास बस आपको कुछ रिटर्न नहीं करना है, बस रिटर्न करना हो तो रिटर्न कर दो। यहाँ पास अगर इनपुट लेना है तो इनपुट टी लिखो, एक एग्जांपल टी एंड, बस ये हो गया जेनरिक। तो जेनरिक में अगर इस मैसेज में कुछ मैसेज पास करेंगे तभी आएगा, नहीं तो क्या करेगा, नहीं होगा। यहाँ एक एग्जांपल, तो यहाँ पास टी में आपको मैसेज पास करना होगा, तो ये हो गया जेनरिक। जेनरिक छोड़ो अभी, मैसेज दो। एक एग्जांपल क्या है, कंज्यूमर एक इंटरफेस है, ये तो मैं भी इसको इंटीजर ले लेता हूँ, ठीक है, इंटीजर, इंटीजर टाइप। इधर एरर आ रहा है एक क्लास से, ठीक है। तो यहाँ पास पैरामीटर पास करना पड़ेगा, यहाँ पास पास किया 10 और 20, a class this generates, ठीक, एक काम कर लो, इसको 10 और इनपुट पास किया 10, वेरिएबल नेम ए, और इसको रखो, तो वेरिएबल नेम रखो सी, ठीक है। मेथड ए बी सी, यहाँ पास क्या पास किया, विस मैसेज में कॉलिंग टाइम पे लॉजिक कॉल किए, यहाँ पास पास कर दो 10, आई विस मैसेज रिटर्न वर्ड इनके टाइप का, सर इंटरफेस इंपोर्ट हुआ है, यही है ना हमारे पास, पैकेज तो नहीं डिफरेंट, कंट्रोल शिफ्ट को, एक काम करो इसको, ओहो मैंने वही गलत कर दिया ना, ये इंटरफेस अलग क्लास का है यार, ठीक है। दोनों सेम नेम हो गया ना, इसलिए प्रॉब्लम होगी, ठीक है। 1 मिनट, इसको वापस से अपनी बुक में रख दो।
आई सेम नेम होने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, तो ये वाला आई हमारा है इंटरफेस, और इसको जेनरिक एंड टाइप अच्छा, तो ये है प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। यहाँ पास हमने टाइप बनाया इंटीजर टाइप का डेटा देंगे, यस इंटीजर 10 वैल्यू पास किया 10, और यहाँ ये क्या दिया है पास इनटू ये क्लास ए है ना हमारा, ए के बाद यहाँ ले लेता हूँ ए बी सी एक्स वाई ले लेते हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो आपने सभी में आर्गुमेंट पास किया है, इसमें कोई भी डेटा पास करेंगे तो एग्जीक्यूट होना चाहिए 10 या 20 या 30। ठीक है जी, 10 आप पास किया, इनपुट इनपुट क्या देना है इस मेथड को 10, इस मैसेज को, तो आपने यहाँ पर सभी को क्या मिला इनपुट में 10 मिला, तो यहाँ पर सारे मेथड एग्जीक्यूट हो गए 1 बाय 1। बट क्या इंटरफेस, फंक्शनल इंटरफेस वर्क कैसे करना। फंक्शनल इंटरफेस आपने पास किया मेथड में एज ए आर्ग्यूमेंट, तो इसी तरह से कंज्यूमर भी हमारे पास क्या है, एक फंक्शनल इंटरफेस है, इसको भी हमने पास कर दिया एज आर्ग्यूमेंट, और कॉल कर दिया इसके मेथड सी डॉट एक्सेप्ट मेथड, एक इंटीजर, इसके पास क्या है वैल्यू ने पास कर दिए 100 पास कर दिए। अब बताओ कंज्यूमर का काम क्या है, कंज्यूमर इंटरफेस का क्या काम है, टेक वन इनपुट, टेक वन आर्गुमेंट एंड क्या करो, प्रिंट द वैल्यू, है ना, प्रिंट इट। ये सिंपल एक क्या काम करेगा, एक आर्गुमेंट लेगा और प्रिंट कर देगा वैल्यू। कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या हम सिर्फ ओनली वन वैल्यू पास कर सकते हैं या मल्टीपल वैल्यू, कोई भी जितना लूप, क्या हम इसके अंदर एरे पास कर सकते हैं, क्या अंदर इसके अंदर लिस्ट पास कर सकते हैं, यस कुछ भी पास कर दो, ये इसका काम है प्रिंट कराना। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या एक वेरिएबल पास किया लाइक 100, अभी के लिए समझने के लिए देखो। तो कंज्यूमर इंटरफेस, यहाँ कौन सा वाला मेथड कॉल किया जाएगा बोलो, ए डॉट डिस्प्ले ये वाला कंज्यूमर वाला, या फिर आई इंटरफेस कौन सा कॉल किया, विस मैसेज कॉल हो रहा है या फिर कंज्यूमर, कौन बताएगा। सब, अरे मेथड का नेम M1, तो ये डिस्प्ले होगा कौन सा हमारा इंटरफेस, लोकल इंटरफेस। तो चलते हैं एक कंज्यूमर इंटरफेस ए डॉट M1 मेथड, हाँ हाँ क्या नाम है, ए डॉट, क्लास का नेम है ए डॉट M1 मेथड, M1 मेथड ले रहा आपका कंज्यूमर टाइप, कंज्यूमर पास कर दो। कंज्यूमर क्या काम है, कंज्यूमर का काम है टेक वन इनपुट, इनपुट आप पास कर दिए, इसमें वेरिएबल एक्स वाई जेड हो गया था, यहाँ पास क्यू ले लो, क्यू एक इनपुट है। ठीक है, ऐसा आउट, ऐसा आउट क्या लिखो, हेलो फ्रेंड्स, घर से रन, हेलो फ्रेंड्स। कंज्यूमर इंटरफेस कैसे यूज किया समझ में आया, कंज्यूमर इंटरफेस कैसे समझ में आया, कंज्यूमर ये क्या लिया जा रहा है इनपुट के। इसी तरह से प्रेडिकेट आपको टेस्ट करना है, तो एक मेथड बनाया क्या, M2 void M2, M2 M2 के पास क्या है, ये एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे प्रेडिकेट एज अ आर्गुमेंट, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट किस टाइप की वैल्यू आपको लेना है, या अभी इंटीजर p, प्रेडिकेट p के पास कौन सा मेथड है, प्रेडिकेट के पास p डॉट, प्रेडिकेट के पास कौन सा मेथड है, टेस्ट मेथड, टेस्ट इंटीजर टाइप की वैल्यू, ये पास हमने पास कर दिया 50। आपको क्या करना है, नेक्स्ट मेथड का नेम a डॉट M2,
ए डॉट एम टू पास करो प्रेडिकेट, प्रेडिकेट के की लॉजिक लिखेंगे, क्या है लॉजिक, ठीक है। पास करो वन इनपुट, इनपुट क्या है वेरिएबल में, पी, पी नाम का वेरिएबल है पी। लॉजिक है कि पी क्या है ग्रेटर देन और 100, ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, आपको ऐसे क्रेडिट क्या रिटर्न करता है बुलियन है ना। तो जबकि हम यहाँ पास रिटर्न टाइप हमारे मेथड का क्या है, ये हमारे रिटर्न टाइप ये है वर्ड पी डॉट टेस्ट। तो यहाँ हमारा मेथड नेम रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए बुलियन। नहीं तो एक काम कर लो, रिटर्न करेगा कंट्रोल जेड, इसको वाइड ही रहने दो, ये रिटर्न करेगा टेस्ट मेथड बुलियन, बुलियन में हम होल्ड करके प्रिंट करा लेंगे यहाँ पास इस टाइप का बुलियन डॉट बी इक्वल टू ऐसा प्रिंट कराने के लिए, ठीक है। बी में क्या वैल्यू है तो टेस्ट किया यहाँ पास किए, तो पी वेरिएबल एक आर्गुमेंट पास किया पी, पी क्या है ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, ये रिटर्न रिटर्न करता है ये, हाँ एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखना लिख लो, नहीं तो फिर एक काम करो यहीं से इसको रिमूव करो, डायरेक्ट डायरेक्ट आप लिख लो, ये रिटर्न करता है तो रिटर्न कीवर्ड लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पास p लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 100, सिंपल, ठीक है। फिर रिटर्न कीवर्ड लिखना है तो रिटर्न कीवर्ड बता रहा हूँ कैसे करना। तो यहाँ क्या है ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। तो यहाँ पर सब कैसे बना सकते हो, इफ फॉल्स तो जो भी फॉल्स होगा उसकी उसके बेस पे कंडीशन प्रिंट करेगा, और इफ कंडीशन ट्रू तो देन उसके बाद प्रिंट कर देगा कंडीशन। कैसे बना लोगे, यहाँ पास अगर बुलियन बी मिल रहा है तो इसको इफ कंडीशन के अंदर रख लो, इफ कंडीशन बी, बी अगर रिटर्न करता है ट्रू तो ऐसा आउट कर दो सक्सेस, अदरवाइज एल्स ऐसा आउट फेल्ड। बताओ ट्रू, ये क्या रिटर्न होगा आपको वैल्यू, सक्सेस या फिर फेल, फेल्ड, फेल्ड। तो देखे M2 मेथड प्रेडिकेट, प्रेडिकेट को क्या आपको फंक्शन बनाने की जरूरत पड़ी, हाँ फंक्शन क्लास बनाने की जरूरत पड़ी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन करने की जरूरत पड़ी, इसके मेथड बनाने की कुछ नहीं ना। सिंपल आपने क्या किया मेथड बनाया, प्रेडिकेट बना बनाया फंक्शन कॉल किया, और उसके क्या किया आपने उसके मेथड को पास कर दिए डेटा, और ये डेटा आपने क्या क्या लॉजिक को आपने डायरेक्ट लॉजिक लिखी। और इसी को अगर आपको रिटर्न कराना है तो आप इसको करली ब्रेस के अंदर लिख सकते हो, जैसे कि एक से ज्यादा लाइन है तो कैसे लिखोगे यहाँ पास, हाँ डायरेक्ट रिटर्न, रिटर्न की वर्ड देन उसके बाद लिख इस तरह से, ठीक ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पास मैंने एक रिंग सक्सेस और प्रेडिकेट, इसी तरह से फंक्शन, इसी तरह से सप्लायर, तो सभी का यूज बताया कैसे कैसे वर्क करना है, कंज्यूमर, प्रेडिकेट, सप्लायर, फंक्शंस कैसे बनाने हैं। तो कैसे हम पास कर रहे हैं यहाँ पास डेफिनेशन कुछ नया देखने को मिल रहा है method के- तो यार हेलो, चले गए क्या यार तुम लोग, यस सर, है ना? नहीं सर, है सर, है। अच्छा मुझे लगा कि चले गए क्या, क्या जावा 8
शुरू में क्या है, इतने टाइम से आप लोग पढ़ रहे हो जावा 7 और अचानक जम कर दिए जावा 8 में, तो थोड़ा सा लगता है ना। ठीक है, ये है लॉजिक। सिंपल मेथड हाँ कॉल सर। करो, मेथड कॉल करो, क्या पैरामीटर है उसका फंक्शन चेक करो, डायरेक्ट फंक्शन। तो आपको लैम्डा एक्सप्रेशन मतलब फंक्शनल इंटरफेस, फंक्शनल इंटरफेस सोचना है, कुछ नहीं सोचना है। अगर आप बाकी आप लैम्डा एक्सप्रेशन देखोगे कि अरे ये क्या है ये क्या है, तो कभी नहीं समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। लैम्डा एक्सप्रेशन सिर्फ एक एरो फंक्शन है, देन लॉजिक है। आपके इसकी बेसिक के बारे में जानना है कि ये क्या काम करता है, तो सीधा फंक्शनल इसके इंटरफेस के पास जाओ। इसका इंटरफेस कौन है, कौन किसके बेस पे आपको पता चला इसका इंटरफेस क्या है, इसकी मेथड बताए, इसका मेथड पे जाओ, इसकी मेथड की डेफिनेशन क्या है। यस, ये किस टाइप के ले रहा, आई इंटरफेस के पास कौन सा मेथड है, आई के पास 20 मेथड है, कितने आर्गुमेंट ले रहा है और क्या रिटर्न कर रहा है, तब जाके आपको लैम्डा एक्सप्रेशन के बारे में क्लियर हो। तो उसके बेस पे आप लॉजिक बनाओ, रिटर्न करो। उसका रिटर्न टाइप क्या है, रिटर्न कर रहा है क्या, प्रेडिकेट रिटर्न कर रहा है किस टाइप की, बुलियन टाइप की वैल्यू, बुलियन टाइप में होल्ड करो। हाँ, बुलियन टाइप में होल्ड करो। अब बुलियन आपको मालूम है ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, तो इसको आप क्या करो, डायरेक्ट यहाँ पास कर दो। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न करेगा। कंडीशन एस, कितना लाइन कोड रिड्यूस किया जा रहा है, कितने सारे। अब यहाँ पास इफ एल्स कंडीशन, इसको भी रिड्यूस कर, एडवांस जितना एडवांस जाते जाओगे तो इसको कैसे रिड्यूस करोगे, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स सॉरी कंट्रोल जेड, कंट्रोल सी, और मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, कंट्रोल वी पेस्ट, क्वेश्चन मार्क, क्या लिखोगे, इफ कंडीशन ट्रू देन प्रिंट, देन रिटर्न सक्सेस, कंट्रोल एक्स, control C, control V, and colon. If it failed, control C, failed. Multiple marker outline. अच्छा, वेरिएबल्स बता रहा, वेरिएबल्स के अंदर होना चाहिए। ये सही तो है आपके। अच्छा, इसको वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लो। किस टाइप की वेरिएबल, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप का रिटर्न करेगा। और यहाँ पास क्या आएगा रिटर्न में, मैसेज या फिर एम एस जी, एस जी वेरिएबल में स्टोर नहीं किया था। और क्या करो, एस आउट एम एस जी, ये और रिड्यूस हो गया। हम्म, 2 लाइन में आ गया। और नहीं, 2 लाइन में नहीं करना, एक लाइन में करना था। इसको भी कट करके क्या करो, कंट्रोल एक्स, डायरेक्ट उसके अंदर पेस्ट करो। एक लाइन में कराना है ना हमें, वो एक्चुअली रिटर्न करेगा दिस मैच कैन नॉट कन्वर्ट टू स्ट्रिंग, दिस मैच कैन नॉट कन्वर्ट टू स्ट्रिंग। सिंपल, एक लाइन में आपका ये रिड्यूस हो गया। ये लाइन है आपका। यहाँ से आपने क्या किया, कॉल किया टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर जाके सीधे आपका डेटा दे दो।
रन सक्सेस। ये है आपका, किसके बेस पे रिटर्न कर रहा है, ये डेटा रिटर्न कर रहा है कंडीशन के बेस पे। यहाँ पास क्या पास किया 50, आपने भी यहाँ पास कर दिया कितना 5, 5 पास करेंगे तो फेल्ड, क्या रिटर्न किया फेल्ड। अगर ग्रेटर देन होगा तो रिटर्न करेगा आपका सक्सेस, अगर ये लेस देन है तो रिटर्न करेगा फेल्ड। समझ में आया। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट कंज्यूमर सिंपल प्रिंट कराने के लिए। और इसके बाद बचा है फंक्शन एंड सप्लायर। तो फंक्शन और सप्लायर आप लोग ट्राई करोगे कि बताएं, यस सर, करोगे? सर ट्राई कर यस लेंगे सर। सर। सर नहीं होगा तो बता देना सर आप। हाँ वो तो मैं बताने के लिए है ही। तो समझ में आया कॉन्सेप्ट कैसे हो रहा चल रहा था क्या है, रितेश? यस सर, हाँ सर आया सर। हम्म, कोड थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेते हैं सर। हाँ कोड ले लो। और ये सिर्फ ये इस कंज्यूमर और प्रेडिकेट बताने के लिए मैंने इतना बड़ा ये हंगामा किया था कि आप लोग को रिलेट कर पाओ चीजों को। डायरेक्ट बताता तो समझ में नहीं आता। एक बार आप लोग सर प्रैक्टिस करोगे ना, एक बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो मैं पक्का मालूम हूँ कि आप लोग को क्लियर हो जाएगा अच्छे से। एक बार प्रैक्टिस करोगे तो ये यहाँ से चीजों को नहीं, आगे रिड्यूस किया आ जा गया रहा था सर। है। आ गया ना, ठीक है, सिंपल रिड्यूस किया जा रहा हाँ है। सर, बाद में आपने समझाया तो आ गया था। अच्छा अच्छा ठीक। चलो अच्छा है यार, मेरा पढ़ाया तो तुम लोग आ जाए तो फिर क्या बात है ना। लो स्क्रीनशॉट लो, कहाँ से लेना है फर्स्ट ले। इंटरफेस, इंटरफेस सिंपल एक मेथड है उसके पास इस मैसेज। यस एक दूसरा जो है ये मेथड हमने बनाया है टर्नरी ऑपरेटर। एक कंज्यूमर, चेक करें डाउन। सर, थोड़ा नीचे ले लेना सर। ये देखो, या सिंगल लाइन में कर दूं? सिंगल लाइन में कर देता हूँ, ठीक है, आप लोग ले लो इस तरह से। प्रैक्टिस जरूर करो यार, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। सब चीजें स्किप हो जाएंगी अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। चलो ले लो। हो गया? यस सर, ठीक हो गया सर, हो गया सर। सर नीचे थोड़ा दिखा दीजिए सर, स्क्रॉल डाउन करके सर। है क्या, सब तो पूरा नीचे तो अच्छा बोल, ठीक ठीक। है, नीचे कुछ नहीं है, सब ऊपर ही है, ये देखो। हो गया सर, हो गया सर। चलो एंजॉय करो, डन सर। बढ़िया। अब आज छुट्टी रहेगी आप लोग की इवनिंग की।